हाय माय ब्यूटीफुल कपल, माय ब्यूटीफुल फैमिली, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। मैं यहाँ आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे दोस्तों। यस फ्रेंड, आज जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो बहुत है पर पता नहीं क्यों, न जाने क्यों आप दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हैं। क्या है रीज़न? इतने रूठे रूठे, इतने खफा खफा क्यों है? इतना इंटेंस फीलिंग मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं, या फिर जो आपके दिल में बातें छिपी हुई हैं वो इस रीडिंग के थ्रू अनफोल्ड होंगी। यस, आपकी भी होंगी और आपके पर्सन की भी होंगी। बच नहीं सकते आप, क्योंकि आपके दिल के तार जो ऐसे जुड़े हुए हैं। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पर आप एक दूसरे से इतना रूठे रूठे क्यों हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। रूठे रूठे क्यों है? प्यार तो मैं बहुत देख पा रही हूँ, बहुत इंटेंस लव मुझे फील हो रही है, एक अट्रैक्शन, डीप फीलिंग आई कैन फील हियर। लेकिन फिर भी आप रूठे रूठे हैं। कोई तो बात है। यस, कोई तो बात है। रूठे रूठे क्यों है भाई? द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ निकल करके चला आया, और यहाँ मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी मुझे दिख रही है। जैसे कि मिलना है, साथ बैठना है, बातें भी करनी है, लेकिन चलानी कहीं अपनी वाली है। धीरे से सारी बात कह के मनवानी अपनी वाली है। धीरे से सब कुछ उनकी वाली करके करवानी अपनी वाली है। तो भाई कहीं कहीं तो पकड़े जाते ही हैं लोग। और वही फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सारी बातें मानने के बाद धीरे से उन सारी बातों में अपनी बातों को कैसे पिरो देना है और अपनी बातों को कैसे मनवा लेना है, ये अदा आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। द एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है। और वो एक रॉयल एटीट्यूड, यस फ्रेंड, ये रॉयल एटीट्यूड आपका कभी कभी आपके पर्सन को इनसिक्योर कर जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो किसी प्रिंस या प्रिंसेस से तो डील नहीं कर रहे हैं, कहीं उनके साथ तो बातें नहीं हो रही हैं। कभी कभी आपकी ये नज़ाकत, कभी कभी आपका ये अंदाज बहुत ज़्यादा उन्हें इनसिक्योर कर जाता है। ओके, और मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि आपका जो ड्रेसअप होने का स्टाइल है, जो खुद को प्रेजेंट करने का स्टाइल है, खुद को कैरी करने का जो स्टाइल है, वो ऑसम है, ऑसम, अनबीटेबल है। और आपकी ये अदा उनको बहुत भाती है, बहुत भाती है। आपका बेबाक अंदाज, बेबाक तरीके से बात कर जाना, अपने दिल को कह जाना, ये कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है ना, जहाँ कहते हैं ना कि दिल तो पूरे मिल जाते हैं, लेकिन मिलते ही मिलते एक छोटी सी कोई बात वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा करके चली जाती है। एंड यस, डेफिनेटली वो आपको बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी इनसिक्योरिटी भी मैं देख पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि कभी कभी आप अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, अपने ही काम में मगन रहते हैं, और उनको कहीं न कहीं आप थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, उनकी प्रेज़ेंस को कहीं न कहीं हल्के में ले लेते हैं। आपको ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि हल्के का मतलब उनकी वैल्यू नहीं है, डेफ़िनेटली आपके लिए वैल्यू है दोस्तों। लेकिन एक कॉन्फिडेंस मन में होता है कि ये तो मेरी ही है, ये तो मेरा ही है, और बस यहीं, यहीं पे आप थोड़ा-सा मात खा जाते हो। येस, जहाँ आपके दिल में ये बात आ जाती है कि ये तो मेरा ही है, ये तो मेरी ही है, और आप वहाँ पे थोड़ा लाइटली डील करने लगते हैं। पॉइंट वहीं पर आता है दोस्तों कि आप रूठे रूठे क्यों हैं। यस, लेट्स चलिए देखती हूँ और क्या यूनिवर्स बताते हैं। ओ माय गॉड, रॉयल्टी तो कूट कूट के भरी हुई है फ्रेंड्स। किसी चीज़ को कैसे फ्लॉन्ट करना है, यानी कि आप अपनी छोटी चीज़ों को भी, अपनी हर एक इमोशंस को भी बड़े ही रॉयल तरीके से फ्लॉन्ट करना, यस, बड़े ही रॉयल तरीके से फ्लॉन्ट करना आपको पसंद आता है। नेचर में जाना, घूमना, ये सब आपको बहुत पसंद आता है। और ऐसे में जब कोई आपको रोकता है, आपको कोई टोकता है कि अरे ऐसे नहीं, अरे वैसे नहीं, अरे थोड़ा रुक जाओ, अरे थोड़ा उधर ना जाओ, तो आपको वहाँ पे ना बड़ा अजीब सा फील होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, अभी तो फ्री होना शुरू हुआ और अभी से रोक टोक हो गया। तो ये एक वजह बन जाती है आप लोगों के बीच में कि
क्यों भाई, क्यों मैं रुकूं? मुझे एन्जॉय करना है, मुझे अपने आप को फ्लॉन्ट करना है। मुझे नेचर से मतलब आपको खुले आसमान घूमना, आपको देखना, ये सब आपको बहुत पसंद आता है। आपको गार्डन में देखना, आपको फूल फ्लावर से खेलना, जहाँ पे ये नेचुरल शावर होते हैं आपको वहाँ जाना, यू नो आपको बहुत पसंद आता है। ये झील हुआ, मुझे झील दिख रही है, ये सब चीज़ आपको बहुत पसंद आती है। ओके। और जब यहाँ पे आपको कोई बोलता है कि थोड़ा इधर नहीं थोड़ा उधर नहीं, तो आपको लगता है कि आपकी चंचलता पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, कोई फुल स्टॉप लगा रहा है, और वहीं आपका मूड जो है स्पॉइल हो जाता है। ओके दोस्तों, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ये रूठा रूठा होना क्यों चल रहा है भाई, ये दूरियाँ क्यों आ जाती हैं। लेकिन यहाँ तो कार्ड्स बता रहे हैं कि भाई लॉट्स ऑफ लव यहाँ पे फ्लो करता है आपकी लाइफ में। यस। नेक्स्ट, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। यस, बहुत प्यार है एक दूसरे के प्रति आगे आने के लिए, मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए आप लोग के दिल में ना वो होता है ना एक मैं क्या बोलूँ मतलब आप लोग एक दूसरे से मिलने के लिए इतने बेचैन होते हो ना कि ये समझ में नहीं आता आपको कि बस मौका मिला नहीं और चौका मार दिया। ओके। बस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि बस कैसे भी करके सिचुएशन आपके फेवर में आई, बातें हुई, सेटलमेंट हुआ, डिसाइड हुआ कि कहाँ जाना है डेस्टिनेशन, बस वहाँ पहुँचे, चाहे भाई कुछ भी हो जाए। यहाँ आप देख पा रहे हो हवा इधर है बट ये जा रहा है इधर। इट मीन्स कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, नो मैटर, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मिलना है तो मिलना है एट एनी कॉस्ट। प्यार, मैंने कहा ना आपसे कि प्यार इतना है कि मुझे यहाँ पे इंटेंस फीलिंग आ रही है। मैं क्लियर आपको बता पा रही हूँ कि मुझे यहाँ पे बहुत इंटेंस फीलिंग आ रही थी। अभी मुझे यूं ही फील हो रहा है कि जैसे कि बस मिलने की एक मतलब कहते हैं मौका मिले, बस एक मौका तो मिले, फिर कोई नहीं रोक सकता, कोई कुछ टोक नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, और आप भागे भागे उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन लेकिन थोड़ी सी देरी, यस थोड़ी सी देरी आप लोगों में ना, वही थोड़ा सा गुस्सा, तुम थोड़ा देर क्यों हो गए, मैं यहाँ पर पहले से वेट कर रहा था, मैं यहाँ पर पहले से वेट कर रही थी, तुमको लेट कैसे हो गया। ये बात भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि ये शॉर्ट्स का कार्ड है और मुझे क्लियर दिख रहा है कि जितनी तेज़ी से आप एक दूसरे के पास पहुँचते हैं उतनी ही तेज़ी से आप लोगों में थोड़ी सी बातें भी हो जाती हैं। और बातें ये होती हैं कि भाई मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, भले ही वो देरी 5 मिनट की ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता है कि 5 मिनट भी लेट या वेट क्यों करना, और इसलिए आप तुरंत फायर हो जाते हो वहाँ पर। और जैसे ही फायर होते हो तो बस थोड़ी सी रूठी रूठी यानी कि मनाने रूठने रूठने मनाने वाली बातें फिर शुरू हो जाती हैं। तो ये रूठने मनाने का अंदाज भी एक प्यार का ही अंदाज है दोस्तों। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि ये छोटी छोटी सी बातें आप दोनों को रूठा रूठा सा कर देती हैं कि मतलब मैं पहले आ गया, तुम क्यों नहीं आए, मुझे इंतज़ार करना पड़ा, तुम्हें क्यों नहीं करना पड़ा। ये है छोटी छोटी सी बातें। बिकॉज इसका रीज़न है आपकी ब्लड में ही मैं रॉयल्टी देख पा रही हूँ। यस फ्रेंड, आपके ब्लड में ही एक रॉयल्टी मैं देख पा रही हूँ। जैसे एक किंग एक क्वीन को कभी भी वेट करना पसंद नहीं आता, कभी भी उन्हें ये नहीं पसंद आता कि मैं किसी का वेट करूँ या फिर मुझे कोई रोके टोके। एक रेबल नेचर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, रेबल नेचर, या कि मुझे खुद की करनी है, अपने स्टाइल से जीना है, अपने अंदाज में जीना है। नो वन कैन स्टॉप मी, नो वन कैन कोई रोक नहीं सकता भाई आपको। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे ही आप लोग के सारी ट्यूनिंग अच्छी है, बहुत प्यार है, लेकिन छोटी छोटी बातें आप लोगों में दूरियां क्रिएट कर जाती हैं। यस, और दूरियां ऐसी नहीं है, मैं ऐसी कोई दूरियां नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन यस आप लोगों में दूरियां क्रिएट हो जाती हैं, नाराज़ हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी के, रूठना मनाना मनाना रूठना आपके रिलेशन में चलता ही रहता है।
नेक्स्ट कार्ड क्या है? द वर्ल्ड का कार्ड आया है, बट ये रिवर्स में आया है। तो मैं क्लियर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर कि दुनिया तो आप एक दूसरे को मानते हैं अपनी, आप एक दूसरे में बसते हो, लेकिन कहा ना कि जब मूड घूमता है, यानी कि जब आते हैं आप अपने एक्शन मोड पर, उस वक्त आपको कुछ नहीं दिखता है, उस वक्त कुछ नहीं, उस वक्त मुझे कुछ नहीं दिखता है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना कि कुछ लोग अपने लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसी साइकिल्स है जो ब्रेक कर रहे हैं। ओके, मतलब मुझे ये साइकिल्स ऐसी दिख रही है यहाँ पर कि कुछ लोग जो कहते हैं ना, एक पुराना पैटर्न, ओल्ड पैटर्न जो चला आ रहा है, उसे ब्रेक करते हुए भी मैं देख पा रही हूँ। इट मीन्स कि हो सकता है कि आपके इस रिलेशन से आपके फैमिली वाले नहीं खुश हों, बट आप इस रिलेशन में बहुत फ्लरिश हैं, खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत नर्चर आपको करता है आपका ये रिलेशन। ओके, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इसी तरफ जा रहे हो। भले ही कोई आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, डजेंट मैटर, आप अपने प्यार के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड मुझे दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में आया है और मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ओल्ड सर्कल को, कुछ पैटर्न को आप तोड़ोगे। यस, आप तोड़ेंगे और अपनी एक नई दुनिया भी बसाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इंटेंस फीलिंग है यहाँ पर, बहुत प्यार है यहाँ पर, जो मुझे मुझे स्टार्टिंग में रीडिंग स्टार्ट करी थी तभी मैंने बोला आपसे कि बहुत प्यार है। और जहाँ प्यार होता है फ्रेंड्स, वहाँ थोड़ा थोड़ा टकरार चलता रहता है। ओके, ये रूठने मनाने वाला प्रोसेस चलता रहता है। कभी आप रूठते हो तो कभी वो रूठती हैं, कभी वो रूठती हैं तो कभी आप रूठते हो, कभी वो मनाती हैं कभी आप मनाते हैं, तो ये चलता रहता है। ओके, बट मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के दिल में ना बहुत प्यार है एक दूसरे। क्वीन ऑफ कप्स द एम्प्रेस के नीचे आया है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे देखिए। और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि जहाँ आपके अंदर एक रॉयल नेचर है, खुद को फ्लॉन्ट करने का एक अंदाज है, खुद को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, वही मैं ये देख पा रही हूँ कि उसी क्वीन के दिल में एक बहुत खूबसूरत इमोशंस है, बहुत एक ऐसा दिल है जिसमें लोगों के लिए ओवरफ्लो प्यार है, मतलब बहुत प्यार है, लॉट्स ऑफ लव आई कैन सी हियर। ओके, और आपके रिलेशन में, मैं यहाँ रिलेशन की बात कर रही हूँ कि आपके रिलेशन में डेफिनेटली बहुत प्यार है। बट मुझे यहाँ पर इतना लग रहा है ना कि इस रॉयल्टी के साथ साथ आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। येस, डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ निकल करके आया है, ये क्लियर बता रहा है। और आप यहाँ ये देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई डिवाइन पावर भी आप लोगों की रिलेशन को ब्लेस्ड की हुई है। यू कैन सी यहाँ तीनों ही कार्ड्स में लेडीज़ हैं। ओके, और जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ लक्ष्मी का वास है। ओके, जहाँ मुझे माँ लक्ष्मी दिख रही हैं, जहाँ मुझे माँ गौरी दिख रही हैं, वहीं मुझे माँ काली का भी यहाँ पे आशीर्वाद, यानी कि त्रिमूर्ति, त्रिदेवियों का आशीर्वाद, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग अचानक से आई देख करके कि ये आशीर्वाद आपके रिलेशन को ब्लेस्ड किया हुआ है दोस्तों। और यही वजह है कि आप रूठ तो सकते हो पर दूर नहीं हो सकते। यस, आप रूठ सकते हो पर दूर नहीं हो सकते, ये मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है। आप इस कार्ड को क्लेम करिएगा अपने रिलेशन में, क्योंकि मुझे क्लियर यहाँ पर तीनों देवियों का आशीर्वाद यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स। और रियली अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं ना, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता ब्लेस्ड है। माँ ने आपके रिश्ते को ब्लेस्ड करके रखा हुआ है, एक सिक्योरिटी, अपना प्रोटेक्शन दे करके आपके रिश्ते को रखा हुआ है। आई कैन सी वेरी क्लियरली यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड, व्हाट इज नेक्स्ट कार्ड? ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून तो होना था। देखिए ना कितना खूबसूरत, एक तरफ द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में आया है, यानी कि आप ओल्ड पैटर्न को तो ब्रेक कर ही रहे हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपके साथ है या नहीं है, आप अपने प्यार की ही तरफ आगे बढ़ रहे हो। यू कैन सी द कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और यही प्यार आपके जीवन में वो लकी टाइम लेकर के आएगा।
यस दोस्तों, यही प्यार आपके जीवन में वो लकी टाइम लेकर के आएगा, भाग्य आपकी पक्ष में ही मुड़ेगा। यस, आपके ही पक्ष में आपकी नॉलेज ओपन होगी, आप हर तरह से बैलेंस कर पाएंगे और आपको व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज मेजर अरकाना कार्ड, ओके। और मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ कि अगर आप अपने प्यार के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली ये डेस्टाइन लव है। और यहाँ पर जितने ही पावरफुल कार्ड निकल करके आए हैं वो क्लियर बता रहे हैं कि आपके प्यार पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स है और यही ब्लेसिंग्स आप दोनों को साथ लेकर के आएगी और आपके आपके लव लाइफ को एक ऐसी लाइफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो एक मिसाल बन जाएगी लोगों के लिए। कि मतलब कितने भी द वर्ल्ड का कार्ड ये देखिए आप रिवर्स में, कि कितने भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आए, आपके रिलेशन में आए, लेकिन आप अपने प्यार की तरफ ही गए। आपने कभी उनसे मुंह नहीं मोड़ा। आपने जब भी चूज़ किया अपने प्यार को किया और आपकी इसी इंटेंसिटी को देख करके, आपके इसी पैशन, आपके इसी प्यार, आपके इसी सच्चे लगाव को देख करके तीनों देवियों ने आपको प्रोटेक्शन प्रदान किया हुआ है। यानी कि माँ का मुझे आशीर्वाद दिख रहा है और यही आशीर्वाद आपके आपके लाइफ को ब्लेस्ड करेगा फ्रेंड्स। ये रिलेशन आपके लिए बहुत बहुत मुझे बहुत आशीर्वाद दिख रहा है। यहाँ पे मुझे शावरिंग दिख रही है, ब्लेसिंग्स दिख रही है, मुझे देवियों की ब्लेसिंग्स दिख रही है। यस, एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल ब्लेसिंग्स फॉर यू, फॉर योर रिलेशन। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस रीडिंग तक आ ही गए ना तो आप इस रीडिंग को क्लेम करिए और यूनिवर्स से ये प्रार्थना करिए कि जो ब्लेसिंग्स इस रीडिंग में बरस रही है वो आप तक पहुँचे, आपके रिलेशन तक पहुँचे। क्योंकि आप अगर यहाँ तक आए हैं, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं और ये रीडिंग आप तक पहुँच गई है किसी भी तरीके से, किसी भी समय, ओके, बिकॉज दिस इज़ टाइमलेस, तो डेफिनेटली आपका रिलेशन चूज़ किया गया है ब्लेस्ड करने के लिए। यस दोस्तों, आपका रिलेशन चूज़ किया गया है ब्लेस्ड करने के लिए ही। चाहे कोई कितना भी आप कहते हैं ना कि आपके रिलेशन के लिए कोई कितना भी बैक बीचिंग कर ले, कितना भी कोई आपको किसी भी तरीके से ये देखिए आप यहाँ पर फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। कितना भी आपके पीठ पीछे आपके रिलेशन को कोई बैक बेचिंग कर ले, आपको कितना भी कोई सुना ले, लेकिन मैं यहाँ क्लियर देख रही हूँ कि जब भी आप, मुझे यहाँ पे ना फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड तो है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जब भी आप अकेले भी होते हो ना तो आपके दिल में वो प्रार्थना चलती है ईश्वर से कि मेरा रिलेशन ब्लेस्ड है और मैं उसी के लिए डेडिकेटेड हूँ। चाहे कोई कितना भी बात कर ले दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, कोई फ़र्क नहीं, मतलब कितना भी कोई ब्लंटली आपको बोल ले, फोर ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि कितना भी कोई ब्लंटली आपको बोल ले, कितना भी आपको कोई कुछ कह दे, आपके रिलेशन के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश की जाए, लेकिन जाएंगे तो आप अपने लव के पास ही, जाएंगे तो आप अपने प्यार के पास ही। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि हवा का कोई ऐसा रुख नहीं बना है जो आपको रोक सके। ऐसा कोई रुख नहीं बना हवा का जो आपको आपके प्यार तक जाने से रोक सके। यस, वेरी पैशनेट एंड वेरी ब्लेस्ड लव यू हैव इन योर लाइफ। यस, मैं यही कहूँगी यहाँ पर, अगर आप इस रीडिंग तक आ पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपका रिश्ता ब्लेस्ड है, ये मान के चलिएगा आप। मैंने कहा ना जिस कार्ड को मैं कहीं ना कहीं दिमाग में अज्यूम कर रही थी वो कार्ड निकल के चला आया, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। पैशनेट, फायरी, मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है। यस, हाँ, जहाँ आप अपने प्यार के लिए इतना पैशनेट हैं वहीं आप, मैंने कहा ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून, वहीं आपके भाग्य को भी इतने ही पैशन से बदला जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि जहाँ आपकी इमोशंस, आप एक दूसरे से मिलने के लिए जहाँ पर इतना बेताब होते हैं, वहीं आप दोनों जब एक होंगे तो आपका भाग्य भी एक टर्न लेगा दोस्तों। वहाँ पर भी आप कुछ अच्छा ही करोगे। मैंने कहा ना कि एक मिसाल कायम करेंगे आप। नाइट ऑफ वैंस का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डेफिनेटली आप
पूरी शिद्दत से आगे बढ़ोगे और अपने लव लाइफ को भी आप बिल्ड करोगे और अपने करियर को भी उतना ही पैशनेटली आप डील करने वाले हो। और इसी पैशन की वजह से कहते हैं ना कि आपका भाग्य आपके पक्ष में आ जाएगा दोस्तों। और ये लव आपके लिए रियली बहुत ब्लेस्ड है। यस, ये लव आपके लिए रियली बहुत ब्लेस्ड है। आई कैन सी वेरी क्लियरली यहाँ पर बहुत ब्लेस्ड है आपका ये प्यार। यूनिवर्स ने आपके रिलेशन को खुद ही कहते हैं ना कि संजोया है, यहाँ पर खुद ही संजोया है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग यू रोमांस। यस, क्लियर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिवर्स भी आपसे यही बात कह रहे हैं कि भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो, आपका परिवार आपके खिलाफ हो, डोंट केयर अबाउट दिस। ओके, क्योंकि स्टे ऑप्टिमिस्टिक का कार्ड निकल के चला आया और यहाँ क्लियर है कि अबाउट योर लव लाइफ, यानी कि एनी हाउ भाई, जब तीन तीन देवियों का आशीर्वाद जिसके रिलेशन पे बरस रहा हो, उसको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। और यूनिवर्स ने आपको पहले ही कह दिया यहाँ पर कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपका प्यार आपका है और आपका ही रहेगा। पॉजिटिव रहिएगा और यही पॉजिटिविटी आपके लव लाइफ में रोमांस लेकर के आएगी। आपके लव लाइफ को रोमांस से फुलफिल कर दिया जाएगा। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को हिल स्टेशन काफ़ी पसंद आते होंगे। हिल स्टेशंस आप लोग को जाना, टाइम स्पेंड करना, एक रोमांटिक एटमॉस्फियर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग को बहुत पसंद आता होगा। यू नो, मुझे यहाँ पर ऐसा ही कुछ दिख रहा है। एंड यस, आप लोग को फ्लावर से बहुत प्यार होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फूल आप लोग को बहुत अट्रैक्ट करते होंगे, या फिर आप लोग मिलते होंगे तो एक दूसरे को मे बी कि फूल भी ऑफ़र करते होंगे, फ्लावर आप लोग ऑफ़र करते होंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द biggest energy of all. Okay, and highest energy of all. क्लियर है, एंजल का आशीर्वाद मुझे आपके रिलेशन पर दिख रहा है। एंजल, मैंने कहा ना कि आपका रिलेशन ब्लेस्ड है दोस्तों। यस, आपका रिलेशन ब्लेस्ड है। एंजल का आशीर्वाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर एंजल ने भी देखिए कंफर्मेशन दे दिया कि दिस इज सेफ। ये लव आपके लिए सेफ है। आप आगे जा सकते हैं अपने इस प्यार के साथ और परमानेंटली, बिकॉज यहाँ पर मुझे देवियों के आशीर्वाद के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशन को, यस, लव रिलेशन को मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि एंजल्स ने ब्लेस्ड किया हुआ है। एंड आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं फ्लैग, ये कैसे बिल्कुल झुका हुआ नहीं, बिल्कुल लहरा रहा है। एंड द फायर ऑफ दिस हॉर्स, आप इसका ये स्पीड देख पा रहे हो, ये स्पीड मैं आपके लव में देख पा रही हूँ और कहीं ना कहीं एक विक्ट्री, आपके लव लाइफ में मैं विक्ट्री देख पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये कार्ड्स तो बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर के लिए एज ए प्रिंसेस हैं, आप अपने पार्टनर के लिए एक प्रिंस हैं और कहीं ना कहीं वो आपको उसी नज़र से देखते हैं। ओके, ये रूठना मनाना इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके ब्लड लाइन में ही, आपके आपके ब्लड में वो रॉयल्टी है। तो जैसे मैंने कहा ना कि कहीं आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाता है, कोई रोक टोक हो जाता है या कोई और छोटी सी बात हो जाती है तो आप बड़ा जल्दी उस पर रिएक्ट कर देते हो और इसलिए आप रूठे रहते हो एक दूसरे से। और कभी कभी ये होता है ना कि मैं पहले नहीं मनाऊंगा, मैं पहले नहीं मनाऊंगी, और इस चक्कर में आपका ये रूठना मनाना चलता रहता है। तो एक दूसरे से आप रूठे रूठे क्यों हो? बिकॉज ऑफ योर रॉयल नेचर। आपका ये जो रॉयल नेचर है, ये खुद को जो प्रेजेंट करने का तरीका है, खुद को फ्लॉन्ट करने का जो तरीका है। यस, मैं कार्ड्स और लूँगी एंड देखना चाहूँगी रिकन्सिलेशन। यस, डेफिनेटली समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। कोई, मुझे लगता है ना कि आप जिस पर्सन के साथ हैं, या तो उनका आपसे कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है,
ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, मैं जाऊँगा तो उनकी ही तरफ, मैं जाऊँगी तो उनकी ही तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक पुल है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि यूं ही नहीं है दोस्तों, इसका कोई रीज़न भी है। क्योंकि यहाँ पर आप खुद देखिए कि सब सारे कार्ड्स इतने पावरफुल आए हैं एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया रिवर्स में। इट मीन्स दुनिया कुछ भी कह दे, जाना मुझे उन्हीं की तरफ है। और फिर यहाँ आ गया ये पास्ट लाइफ रिकन्सिलेशन का कार्ड, यानी कि मिलना तो तय है आपका, यूनियन तो तय है आपका, चाहे कितना भी आप एक दूसरे से रूठिए, कितना भी आप एक दूसरे से फाइट कर लीजिए, रूठिए, मनाइए, यूनिवर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप समवन स्पेशल हो फॉर योर पर्सन। आप स्पेशल हैं अपने पर्सन के लिए, क्योंकि आपका हो सकता है कि इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ये रिश्ता है जन्मों जन्म का। यस, ये रिश्ता मुझे जन्मों जन्म का दिख रहा है। और दे डोंट लेट यू गो। मुझे जिस तरह से इन्होंने होल्ड किया हुआ है ना, ये आपको जाने भी नहीं देंगे, चाहे जितना रूठना है आप रूठ लीजिए। बट आप देख पा रहे हैं कि ये कितना टाइटली होल्ड किए हुए हैं, जबकि आपका फेस इधर है। ओके, लेकिन ये आपको किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। ये फाइट करेंगे और आपको अपना भी बनाएंगे। ओके, क्या कार्ड्स आए हैं भाई, रीडिंग को क्लेम करिएगा, क्योंकि ये रीडिंग ना बहुत खूबसूरत निकल कर के आई है। लेट्स सी यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है, मैं देखना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल फ्रेंड्स। बहुत इंटेंस फीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और डेफिनेटली ये आपका प्यार ही है जो इतने इंटेंस कार्ड निकाल करके देख रही हूँ मैं, मतलब निकल रहे हैं इतने इंटेंस कार्ड। लेट्स सी यहाँ पर। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया एंड क्या बात है। लाइफ फील्स सो एम्प्टी एंड मीनिंगलेस विदाउट यू। यस, वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं, हो भी क्यों ना, कि उनकी लाइफ आपके बिना बिल्कुल मीनिंगलेस है, खाली सी है, वीरान सी है। अच्छा नहीं लगता है जब आप उनके करीब नहीं होते। मैंने कहा ना कि जैसे ही मौका मिलता है आप लोग को सुध नहीं रहती है, बस भागो, मिलना है एट एनी कास्ट। भले ही मिलने पे फिर वही शुरू हो जाए कि तुम लेट, मैं लेट, ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये इफ़ और बट आप में लगा रहता है। बट जो फायर है ना, वो यूनिवर्स का दिया हुआ है आपके प्यार में। और लाइफ फील्स सो एम्प्टी एंड मीनिंगलेस विदाउट यू। आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है उनके लिए। आपके बिना उनकी लाइफ बिल्कुल वीरान है। नेक्स्ट कार्ड, व्हाट्स योर सीक्रेट फैंटेसी। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी आपकी फैंटेसी क्या है, सीक्रेट क्या है, आप बताइए। ही और शी वांट टू फुलफिल इट। क्या है आपकी सीक्रेट फैंटेसी, क्या है ड्रीम, बताइए उन्हें। सम टाइम आई क्वेश्चन वेदर यू रियलाइज हाउ मच यू मीन टू मी। हाँ, सम टाइम वो क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या आपको पता है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, क्या आपकी जगह है, क्या वैल्यू है, आपको पता है। जो ऐसे छोटे छोटे बात पे आप रूठ जाते हैं, मनाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि ये तो टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि मिलने पे रूठना मनाना क्यों। लेकिन ये है क्योंकि भाई मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों है। और वो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि आपको पता भी है कि आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, उनकी लाइफ में क्या जगह है आपकी। बहुत डीप क्वेश्चन कर गए आपके पर्सन यहाँ पर, समझना होगा आपको। यू फुलफिल माई लाइफ एंड हेल्प मी रियलाइज माई ड्रीम। आप ही उनके इंस्पिरेशन हैं, आप ही उनकी प्रेरणा है, आप ही उनका वो फायर है, आप ही उनका वो पैशन है जो उनको मोटिवेट करता है, जो उनकी लाइफ को फुलफिल करता है, और जो उनको ये रियलाइज़ कराता है कि उनकी ड्रीम क्या है जिसकी तरफ उनको एक्शन लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपसे कहा भी था कि आप ही हैं जो उनको करियर में भी वहीं पहुँचाएंगे जहाँ सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। आपका प्यार, आपका प्यार। ओके,
आपका प्यार उनकी ताकत है। बस ये समझ लीजिए आप कि आपका प्यार उनकी ताकत है। ये क्लियर मैसेज है। आई मिस योर स्माइल, योर टच, योर लव। सारे ही मैसेज फ्रेंड, सारे ही मैसेज ये देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ क्या बयां कर रहे हैं, अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, और आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या है, ये सारे ही कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो मतलब रूठे रूठे आप रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रूठना मनाना आपके लव को, आपके रिश्ते को मैं कहीं ना कहीं मजबूती देते हुए ही देख पा रही हूँ। एक बेस है आपका। मुझे ऐसा लगता है कि ये रूठने से ही कहीं आपकी बातें शुरू होती हों और कहीं जाके इंटेंस फीलिंग पे ख़त्म होती हो। यस, बिकॉज़ जब आप उनके पास नहीं होते हैं तो वो आपको मिस भी करते हैं, आपके उस स्माइल को, आपके उस टच को, आपके उस लव को। आपकी प्रेजेंस उनके लिए क्या है, आई कांट एक्सप्लेन हियर इन वर्ड। आई रियली कांट एक्सप्लेन हियर इन वर्ड। आप क्या हैं उनके लिए, आई रियली कांट एक्सप्लेन। आप उनके लिए वो नायाब हीरा होना जिसे वो कभी, आई एम गोइंग टू शो यू, वो कभी जाने नहीं देंगे। जिस तरह से आप ये बहुत नज़दीक से देखिए कार्ड, किस तरह से टाइटली होल्ड किया हुआ इन्होंने। तो कहते हैं ना कि अब नहीं जाने दूंगा किसी कीमत पर, अब नहीं जाने दूंगी किसी भी कीमत पर, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, अब नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्यारा सा प्यार, और ये रही आपकी रीडिंग। और इस रीडिंग को आप क्लेम करिए, अपनी बनाइए, यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, माँ को धन्यवाद कहिए, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोटेक्शन आपके रिलेशन को दे रखा है। और डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन तो आप दोनों के बीच में है। यस फ्रेंड, ये पास्ट लाइफ का भी मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड पास्ट लाइफ की तरफ से ही आया है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है, तभी इतनी इंटेंस फीलिंग आप दोनों के बीच में है। और ये रीज़न ही है कि ये ब्लेस्ड रिलेशन है। यूनिवर्स खुद इसको ब्लेस्ड किए हुए हैं, माँ खुद इसको ब्लेस्ड की हुई हैं। ओके, और ये आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। आपका ये रिलेशन आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है दोस्तों। सो क्लेम दिस रीडिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप देखे हैं तो अपने पर्सन तक भेजिए, आपके पर्सन के पास भी जाएगा तो उनको भी वो एहसास होगा। यस, शेयर करिए इसे, दिल खोल के शेयर करिए, और यूनिवर्स को बताइए कि यू आर, और यूनिवर्स को बताइए दैट यू आर इन डीप लव विथ योर पर्सन। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पर्सन का ख्याल रखिएगा, अपने लव वंस का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।